Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to do chapter number 15 of class 4th EVS and the name of the chapter is From Market to Home. Take out and open your EVS book at page number 119. Chapter number 15 From Market to Home, मार्केट से घर तक. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सब्जियां किस तरीके से मार्केट से हमारे पास पहुंचती है और जो आसपास हमारे घरों के जो लोग ठेले पर सब्जियां बेचते हैं वो सब्जियां कहां से लाते हैं. लेट्स स्टार्ट. डे एट नाइट, रात में दिन. यहाँ पर वैशाली एक लड़की है और उसके फादर जो है वो वेजिटेबल सेलर हैं. वो अपने बारे में बता रही है. चलिए देखें क्या बता रही है. ये कह रही है कि मेरा नाम वैशाली है और मेरे फादर एक वेजिटेबल सेलर हैं, सब्जी हैं. हमारी सारी फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू और मैं, पापा की इस काम में मदद करते हैं. क्या आप गैस कर सकते हैं कि किस टाइम हमारा काम शुरू होता है, यानी हम अपना टाइम किस समय शुरू करते हैं अपना काम. ये कह रहे हैं कि आप गैस कर सकते हैं. एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. ये बता रही हैं कि सुबह के 3 बजे हम लोग अपना काम शुरू करते हैं. जब ज़्यादातर लोग सुबह के 3 बजे क्या होता है, लोग सोए हुए होते हैं. तो ये कह रहे हैं कि जब ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं तब हम अपना काम शुरू करते हैं. तो क्या काम शुरू करते हैं, देखिए बता रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो दिन का काम है वो शुरू हो जाता है जब बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो निकालते हैं गनी बैग से और बास्केट से. यानी किस तरीके से काम शुरू करते हैं कि इनकी जो पापा की जो पिछले दिन की बची हुई सब्जियां होती हैं वो बास्केट और गनी बैग से वो निकालना शुरू कर देते हैं. और ये इसलिए होता है, वो तैयारी करते हैं लाने के लिए. किस चीज़ की तैयारी करते हैं, ताकि वो फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं वो लेकर आए मंडी से. तो इस चीज़ की वो तैयारी करते हैं. तो वो गनी बैग्स और बास्केट को खाली कर देते हैं ताकि वो मार्केट से उनके पापा फिर जाकर नई ताज़ी सब्जियां खरीद कर ले आएँ. कभी कभी छोटू भी उनकी इस काम में हेल्प करता है. छोटू शायद इस वैशाली का छोटा भाई है. जैसे ही हम अपना काम फिनिश करते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम लोग कुछ चाय वगैरह लेते हैं. फिर हमें जो टेम्पो का हॉर्न है उसकी आवाज़ सुनाई देती है. और ये टाइम किस चीज़ के लिए होता है, ये टाइम होता है बाबूजी, भैया, चाचू और दूसरे जो लोग हैं हमारी गली के, उनके लिए ये टाइम होता है कि वो मतलब मंडी के लिए चले जाएं. प्रिपेयरिंग फॉर द डे, यानी दिन के लिए तैयारियां. देखिए वो दिन के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं, क्या क्या काम करते हैं सब मिलकर. जब उनके बाबूजी चले जाते हैं तो अम्मा, छोटू और मैं, ये कह रहे हैं कि पिछले दिन की जो बची हुई सब्जियां होती हैं उनको गनी बैग्स के ऊपर हम फैला देते हैं और उनके ऊपर कुछ सब्जियों के ऊपर कुछ पानी डालते हैं, छिड़कते हैं. तब तक 6:30 बजे तक बाबूजी जो हैं वो वापस आ जाते हैं मंडी से. और वो क्या लेकर आते हैं, बास्केट्स और सैक फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी ताज़ी सब्जियों के बोरे और बास्केट भरकर वो लेकर आते हैं. और उस टाइम तक हमारा घर जो है ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटी सी मंडी मार्केट हो, यानी सब्जियों की मार्केट हो. तो क्योंकि चारों तरफ सब्जियां नज़र आती हैं, तो जब बापूजी उनके इतने सारे बोरे में भरकर सब्जियां लाते हैं तो उस टाइम उनका घर ऐसा लगने लगता है जैसे छोटी सी सब्जी मार्केट हो. और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं चारों तरफ, देखिए ब्रिंजल्स हैं, पोटैटोज़ हैं, टोमेटोज़ हैं, ओकरा, पम्पकिन, गार्ड, चिलीज़ और दूसरी बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं वो चारों तरफ नज़र आती हैं. हर कोई सब्जियों को सॉर्टिंग करने में, यानी सब्जियों को अलग अलग छांटने में हर कोई मदद करता है, हेल्प करता है. यानी सभी इस काम को करते हैं, सब्जियों को छांटने वाले काम को सब करते, मिलजुल कर करते हैं. और वेजिटेबल्स, ऐसी वेजिटेबल्स जो कि नहीं होती, पूरी तरह पकी हुई नहीं होती, और जो सब्जियां बेचने के लिए रेडी होती हैं, तैयार होती हैं, उनको हम अलग अलग रखते हैं. और सब्जियों को छांटने वाला जो काम है वो हमें बहुत तेज़ी के साथ करना होता है. क्यों करना होता है, क्योंकि मतलब इसलिए जल्दी काम करना होता है ताकि जल्दी से हम उस काम को फिनिश करें. तो वो जो है मार्केट में जितनी जल्दी बाज़ार में सब्जियां पॉसिबल हो उतनी जल्दी हम उनको पहुंचा सकें. 7 बजे तक फिर बाबूजी जो है सभी सब्जियों को
पर अरेंज करते हैं, उनको लगाते हैं और बाज़ार के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो लेट हो जाएंगे तो उनके जो रेगुलर बायर्स हैं, यानी उनसे रोज़ाना सब्जियां खरीदने वाले लोग हैं, वो किसी दूसरे से सब्जी खरीद लेंगे अगर वो देर से जाएंगे तो, इसलिए वो जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं। जैसे ही बाबूजी जाते हैं तो मैं फटाफट अपने स्कूल के लिए कह रही हैं कि रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे 7:30 AM तक स्कूल पहुँचना होता है। इन द बाज़ार, बाज़ार में छोटू जो है वो अटेंड करता है कब? आफ्टरनून में, यानी छोटू का जो स्कूल का टाइम है वो आफ्टरनून में, दोपहर में स्कूल जाता है। वो थोड़ी देर आराम करता है और फिर बाज़ार जाता है उसके बाद बाबूजी और अपने भैया के लिए खाना लेकर। फिर वो वहाँ पर वेजिटेबल कार्ट के साथ, यानी वेजिटेबल ठेले के पास ही खड़ा रहता है, उसके आसपास ही वो देखता रहता है जब तक कि उसके स्कूल जाने का समय नहीं हो जाता। यानी वो अपने बाबूजी और भैया के साथ ही उस वेजिटेबल कार्ट यानी सब्जी के ठेले के आसपास ही खड़ा रहता है। कभी कभी वो स्कूल से वापस आने के बाद भी वहाँ पर चला जाता है, अपने भैया और बाबूजी की हेल्प करने के लिए मार्केट में, बाज़ार में चला जाता है। और बाबूजी कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि जो पहले दिन की बची हुई सब्जियां हैं, यानी पिछले दिन की जो बची हुई सब्जियां हैं, वो उनको पहले बेच दें। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बेच दें, ताकि वो बाद में फिर ख़राब ना हो, ताकि उन्हें जैसे ही पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बिक जाती हैं तो उसके बाद भैया क्या करते हैं, भैया जो होते हैं वो फ्रेश वेजिटेबल्स यानी ताज़ी सब्जियां जो होती हैं सेक से, बोरों से निकालते हैं और फिर उनको ठेले पर बिछा देते हैं, लगा देते हैं। और वो उन पर कुछ पानी भी डालते रहते हैं सब्जियों के ऊपर, ताकि वो सूख ना सकें, मतलब फ्रेश रहें और वो सूखे नहीं, इसलिए उन पर पानी सब्जियों पर डालते रहते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में सब्जियां जो होती हैं वो जल्दी ही सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। बाबूजी और भैया घर वापस आ जाते हैं लगभग कितने बजे? रात को 10 बजे तक बाबूजी और भैया घर वापस आ जाते हैं। तब तक मैं और छोटू सो चुके होते हैं और घर में सब लोग जो हैं वो 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास रात में सोते हैं। और फिर 3 o'clock बताएं यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में फिर से 3 बजे, केवल 4 घंटे के बाद हमारी जो फैमिली है वो दोबारा से उठ जाती है, जाग जाती है और फिर दूसरा दिन जो है दोबारा शुरू हो जाता है। यानी फिर से दोबारा वही सब काम उन्हें करने होते हैं, वही उनका रूटीन शुरू हो जाता है, नेक्स्ट डे लग जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्लॉक्स दिखाई हुई हैं, अब ये आपके लिए करने के लिए काम यहाँ पर है। देखिए क्या करना है इसमें, ये कह रहे हैं कि क्लॉक्स को देखना है, नीचे तो दी गई हैं और इसमें आपको लिखना है कि जब वैशाली, मतलब वैशाली जब कुछ काम करती है, क्या काम करती है, तो उस टाइम आप क्या काम करते हैं, तो वही आपको बताना है। चैप्टर में हमने वैशाली के बारे में पढ़ा है वो भरना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला देखिए, मॉर्निंग में ही 3 बजे दिखाया हुआ है, तो वैशाली 3 बजे क्या करती है मॉर्निंग में? चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वो उठती है और सब्जियां छांटने वाला काम जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। फिर मॉर्निंग में 6 बजे वैशाली क्या काम करती है, वो भी सब्जी वाला ही काम करती है, और यहाँ पर आप 6 बजे क्या करते हैं आप वो लिखेंगे। और रात में वैशाली, ये 10 बजे दिखाया हुआ है, रात में वो तब तक थक कर सो जाती है, क्योंकि जल्दी वो उठ जाते हैं सुबह में, तो रात को 10 बजे तक वैशाली सो जाती है। और रात को 10 बजे तक आप क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है, लिखना है। इसमें क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको क्या करना है। ये कह रहे हैं कि सीमा की मदर जो है वो बाजार से कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीद कर लाई हैं। क्या आपको इस पिक्चर में वो दिखाई दे रहा है? क्या आप उनको ढूंढ सकते हैं? अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि उनको आपको कलर करना है और फिर उनका नाम भी लिखना है। देखिए यहाँ पर कुछ फ्रूट्स दिखाई दे रहा है और कुछ इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, तो आपको इन सब के अंदर कलर करना है। और नीचे यहाँ पर स्पेस दिया है, यहाँ पर इनके नाम भी आपको लिखने हैं। फाइंड आउट, गिवन हेयर अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर, इनमें से आपको बताना है कि कौन से जल्दी ख़राब हो जाएंगे। एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज, और कौन से जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल कुछ दिनों तक सही रहेंगे, चल जाएंगे। राइट द नेम इन द करेक्ट कॉलम, फिर आपको इनके नाम जो है वो करेक्ट कॉलम में लिखने हैं। यहाँ पर आपको देखिए 2 कॉलम दिखाए हुए हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम यहाँ पर मिक्स करके लिखे हुए हैं, इनको आपको अलग अलग लिखने हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, यहाँ पर उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम इस टेबल में आपको लिखने हैं जो जल्दी से ही ख़राब हो जाएंगे। और इधर वाली टेबल में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज,
उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं जो कुछ दिन तक चल जाएंगे या सही रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनके नाम हैं स्पिनच, बनाना, टोमेटो, ग्रेप्स, पियर, गार्ड, कैबेज। ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। और जो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कुछ दिन तक सही रहेंगे, चल जाएंगे, देखिए कौन कौन से हैं। पोटैटो, चीकू, पाइनएप्पल, अनियन, कुकुम्बर और जिंजर। ये सभी नाम आपको दोनों टेबल में फिल करने हैं। सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ। इनमें से कुछ फ्रूट और वेजिटेबल स्मूथ हैं टच करने में, जबकि कुछ रफ हैं। फ्रॉम द लिस्ट अबव, ऊपर जो लिस्ट दी गई है आपकी, पुट द नेम इन द करेक्ट कॉलम। उनमें से आपको नाम छाट कर सही कॉलम में लिखने हैं। यहाँ पर उन फ्रूट्स और वेजिटेबल के नाम लिखने हैं जो छूने में, टच करने में स्मूथ होते हैं, और यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं जो छूने में, टच करने में रफ होते हैं। देखिए कौन कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल स्मूथ होते हैं। स्पिनच, टोमेटो, अनियन, कुकुम्बर, बनाना, गार्ड, कैबेज, ग्रेप्स। और इस टेबल में आपको फिल करना है जो टच करने में रफ फील होते हैं आपको। पोटैटो, चीकू, जिंजर, पियर, पाइनएप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हेवीएस्ट टू कैरी? राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। यहाँ पर आपको क्या करना है, पूछ रहे हैं कि कौन सी जो वेजिटेबल होती है, कौन सी ऐसी सब्जी है जो कैरी करने में सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट है, भारी है, और आपको इसका नाम लिखना है और इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने वेजिटेबल का नाम लिखा है पम्पकिन। ये काफ़ी हेवी होती है कैरी करने के लिए, तो आपको इसकी पिक्चर बनानी है और इसका नाम भी लिखना है और ड्रॉ करनी है, इसकी पिक्चर कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन? राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ऐसे कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल कोई सा भी एक ले लीजिए, उसका आपको मतलब जो आपने खाई है सबसे ज़्यादा हल्की है उस फ्रूट का या वेजिटेबल का यहाँ पर आपको नाम लिखना है जो हल्के हों, और उसका आपको नाम भी लिखना है और उसकी पिक्चर भी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। तो देखिए ग्रेप्स जो है आपने खाए होंगे और ये लाइट वेट में भी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो आपको इनकी पिक्चर बनानी है, कलर करना है और इसका नाम भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। यहाँ पर आपको स्पेस भी दिया है, यहाँ पर आपको ऐसी 3 सब्जियों के नाम लिखने हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, बीज नहीं पाए जाते। तो ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं देखिए कौन कौन सी हैं, पोटैटो, अनियन, कैबेज। इन सभी वेजिटेबल के अंदर सीड नहीं होते। स्टूडेंट्स ये आपके चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? बाबूजी पिछले दिन की जो बची हुई सब्जियां होती हैं उन्हें पहले बेचते हैं, आपको क्या लगता है वो ऐसा किस लिए करते होंगे? आंसर है ही सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट बिकॉज दे मे गेट स्पॉइल्ड। वो पिछले दिन की बची हुई सब्जियां सबसे पहले बेचते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो बची हुई सब्जियां वो ख़राब हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? क्या आपने सूखी और ख़राब हुई भी सब्जियां देखी हैं? ये कहना अगर देखी हैं तो कहाँ पर? इसका आंसर है वी हैव सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स इन द मार्केट एंड ऑल्सो एट होम। हमने ख़राब और सूखी हुई सब्जियां मार्केट में देखी हैं और घर पर भी देखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? आपको ये कैसे पता चला या आप ये किस तरीके से जानते हो कि सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो गई थी? आंसर है अ फाउल स्मेल शोड दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। उसमें से एक ख़राब सी गंदी सी बदबू आती है ख़राब होने की, जिससे ये पता चलता है कि जो सब्जियां हैं वो ख़राब हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फॉर योर होम, हु ब्रिंग द वेजिटेबल्स? ये कह रहा है कि आप अपने घर के लिए सब्जियां कहाँ से ख़रीद कर लाते हैं, और ये सब्जियां कौन ख़रीद कर लाता है? इसका आंसर है वी गेट वेजिटेबल्स फॉर आवर होम फ्रॉम मार्केट। हम अपने घर के लिए सब्जियां मार्केट से, बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। यूजुअली माई मॉम एंड आई ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। कह रहे हैं कि अक्सर जो है मेरी मम्मी आमतौर पर और मैं सब्जियां जो है मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं। स्टूडेंट्स अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और आपको लर्न भी करने हैं। स्टूडेंट्स आपको इसका मैंने
आपको दिखाया बुक वर्क, वो आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको शीट पर दिखाए ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 15 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।